स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे जो कि हमारी अरिहंत बुक में से ये क्वेश्चंस हैं। हमारा चैप्टर नेम है परमाणु संरचना और पहला क्वेश्चन है हमारा इलेक्ट्रॉन का आपेक्षिक द्रव्यमान है। तो इसमें से हमारा इलेक्ट्रॉन का आपेक्षिक द्रव्यमान जो है 1/1837 ये है। ठीक है, पहला ऑप्शन हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है बोर मॉडल के अनुसार पांचवें कक्षा का, बोर मॉडल को जरूर पढ़ के जाएं क्योंकि इसमें से एक दो क्वेश्चन जरूर बनते हैं। बोर मॉडल के अनुसार पांचवें कक्षा के इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग पूछ लिया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 2.5 h/2π। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी तत्व का परमाणु भार दिया है 19, परमाणु की द्वितीय कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसमें 7 इलेक्ट्रॉन दिए हैं और परमाणु भार दिया है और हमें किसकी संख्या पूछी है, नाभिक में प्रोटॉन की संख्या पूछी है। तो हम फॉर्मूला लगाकर इसको आसानी से निकाल सकते हैं, 9 आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्लांक नियतांक का मान क्या होता है। प्लांक नियतांक का मान होता है 6.6 × 10⁻³ किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन के द्वितीय बोर कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 3.4 eV है, उसकी गतिज ऊर्जा होगी, तो इसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी -3.4 eV, क्योंकि ये हमारी जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो होती है उसके बराबर होती है माइनस में गतिज ऊर्जा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये पहला वाला। सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाली वैद्युत चुंबकीय विकिरण, सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाली वैद्युत चुंबकीय विकिरण जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य होती है, सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य जो है वो बैंगनी रंग की होती है और सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य किसकी होती है, लाल रंग की। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी तत्व के बोर मॉडल के अनुसार, बोर मॉडल जो होता है उसके अनुसार हम क्या कहेंगे, MbR = mNh/2π। ये हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट हमारा सत्य बताना है हमें इसमें, तो इसी पहले वाले से हम निकाल सकते हैं बोर मॉडल का जो फॉर्मूला है हमारा बोर तत्व के बोर मॉडल के अनुसार क्या था, MbR = NH/2π। तो हम पाई निकाल लेंगे, इसी टाइप से हमारा जो आएगा वो हमारा पहला वाला ऑप्शन आ जाएगा। रिडबर नियतांक, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिडबर नियतांक जो है वो पूछ लिया जाता है। रिडबर नियतांक का सूत्र जो है वो हमारा कौन सा हो जाएगा, 2π² me⁴ CH³ तो बी वाला ऑप्शन जो है हमारा क्वेश्चन है। Rn/R0 का अनुपात है, Rn नाभिक की त्रिज्या है और R0 जो है वो परमाणु की त्रिज्या है। तो इसका आंसर जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, A⁴ 1/3। की ऊर्जा और आवृत्ति के बीच, विकिरण और की ऊर्जा तथा आवृत्ति के बीच एक संबंध दिया गया था, वो किसने दिया था, प्लांक ने दिया था। न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन जो है आवेश 0 होता है इसका और द्रव्यमान जो है वो 1 होता है। जब एक इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षक से निम्न कक्षक में आता है तब क्या होता है, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। अगर ऊपर से नीचे आएगा, अगर निम्न कक्षक में आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, एनर्जी का जो होगा वो इमिशन होगा। परमाणु की संरचना के लिए दिए गए तथ्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, इनमें से हमें बताना है ऊपर दिए कौन सा सही है। तो हम देखेंगे पहला वाला क्या है, समान तत्वों के परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान किंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं, ये बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट है हमारा विभिन्न तत्वों के परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न होते हैं किंतु परमाणु भार जो है वो समान होते हैं और समभारी ही कहलाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हमारा विभिन्न तत्वों के परमाणु जिनमें न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है और सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं, तो ये भी हमारा सही है। तो ये हमारा ऑप्शन थर्ड में दिया गया है 1, 2, 3, ये हमारे तीनों सही है। निम्नलिखित तथ्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। रदरफोर्ड का अल्फा कण विक्षेपण प्रयोग सिद्ध करता है कि नाभिक जो है वो हमारा क्या है, में भारी कण होते हैं, धनावेश केंद्र होते हैं या स्थायी होते हैं। तो इसमें हमारे तीनों आंसर सही होंगे क्योंकि ये भारी कण भी होते हैं और धनावेशित केंद्र भी है और स्थायी है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित तथ्यों पर ध्यान दें। परमाणु क्रमांक 38 है, मतलब हमें इसमें ये जो दिया है हमारा 38 स्ट्रोंशियम 92 पॉजिटिव में हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि परमाणु क्रमांक 38 है क्या, ये सही है या नहीं, ये बिल्कुल सही है, सही है। नेक्स्ट हमारा थर्ड, न्यूट्रॉन की संख्या 52 है। अगर हम इसमें से 90 में से 38 को माइनस कर दें तो हमारा 52 आएगा, तो ये बिल्कुल सही है। न्यूट्रॉन की संख्या इसी टाइप से निकाली जाती है। प्रोटॉन की संख्या 38 है, न्यूट्रॉन की संख्या जो है वो हमारी बिल्कुल सही है 52 और प्रोटॉन की संख्या 38 है, ये भी हमारा बिल्कुल राइट है। सेकंड वाला जो है वो हमारा रॉन्ग है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो हमारी 2 घट जाएगी। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सत्य है, ये हमें बताना है। द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ, इसकी खोज चैडविक ने की थी। परमाणु क्रमांक मोजले ने दिया था। न्यूट्रॉन जो है मिलिकन ने दिया था। इलेक्ट्रॉन के आवेश की माप एंगस्ट्रॉन नहीं, ये हमारे सारे गलत हैं। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, हमारा बी वाला आंसर सही है क्योंकि परमाणु क्रमांक की खोज जो है मोजले ने की थी और हमारा चैडविक ने किसकी खोज की थी, न्यूट्रॉन की खोज की थी। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक परमाणु की एन कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके नाभिक में 18 न्यूट्रॉन है और द्रव्यमान संख्या का हमें निकालना है। तो द्रव्यमान संख्या हमारा क्या होता है, द्रव्यमान संख्या बराबर 7 जो है और 7 क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है और न्यूट्रॉन की संख्या हमारी 18 है। तो इसमें हम फॉर्मूला लगा देंगे, ये द्रव्यमान संख्या बराबर क्या होता है, हमारा परमाणु क्रमांक प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 25। हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ये जो है वो बिल्कुल सही है। निम्नलिखित रासायनिक प्रजाति हैं, हमें ये बताना है कि कौन सी जो प्रजाति हैं वो हमारी सम इलेक्ट्रॉनिक होंगी। तो सम इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की नंबर जो होती है वो हमारी सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो पहला वाला देखेंगे तो 18 AR 19 दिया है, 39 दिया है और सेकंड वाले में हमारा 19
के पॉजिटिव 40 दिया है। तो इसमें हमें देखना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो हमारी बराबर है या नहीं। ये वाला ऑप्शन और हमारा थर्ड ऑप्शन देखिए जिसमें हमारे इलेक्ट्रॉन की नंबर 2 पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या है, ये क्या हो जाएगा, हमारा सेकंड और थर्ड जो है वो आंसर बिल्कुल सही है, सम इलेक्ट्रॉनिक है। नेक्स्ट हमारा परमाणु में एक बीटा कण उत्सर्जित होने से क्या होता है। हम सभी जानते हैं कि बीटा कण जब भी निकलता है तो प्रोटॉन की संख्या में वृद्धि होती है, लेकिन जो हमारा परमाणु भार होता है उसमें कोई चीज नहीं आता, प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाती है। तो हमारा ऑप्शन जो है वो पहला वाला सही है बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु तथा आयनों के निम्न युग्मों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। Na पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, K पॉजिटिव। परमाणु तथा आयनों के निम्न युग्मों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो इसमें हमें Na पॉजिटिव और Ne दिया है। Na पॉजिटिव जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, जो हमारे इलेक्ट्रॉन की नंबर होगी, क्योंकि Na पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का मतलब हमारा हो जाएगा 10, इसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर हो जाएगी इसकी, और Ne जो है वो उसका इलेक्ट्रॉन के नंबर 10 ही होते हैं। तो हमारा पहला वाला सही है बिल्कुल। सेकंड वाला देखेंगे तो Na पॉजिटिव है तो मतलब 10 है, और K पॉजिटिव है मतलब हमारा 18 इसका इलेक्ट्रॉन की नंबर है, तो सेकंड वाला बिल्कुल गलत है। थर्ड वाला जो है वो हमारा K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है, तो इन दोनों में हमारे बराबर है, तो हमारा आंसर जो है वो हो जाएगा फोर्थ वाला 1 और थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 में हमारा क्वेश्चन है यदि इलेक्ट्रॉन की अनिश्चितता शून्य हो तो संवेग में अनिश्चितता होगी। संवेग में अनिश्चितता क्या होगी, अनंत होगी, क्योंकि आप फॉर्मूला लगा देंगे तो हम इसका आंसर देख सकते हैं सवाल को। हमारा यदि इलेक्ट्रॉन की स्थिति की अनिश्चितता जो है वो शून्य हो तो संवेग में अनिश्चितता होगी। जो हमारा फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है डेल्टा एक्स जो है वो हमारी स्थिति की अनिश्चितता है, और इसकी जगह हम 0 रख देंगे इंटू डेल्टा पी इक्वल एंड बड़ा है ये h/4π के, तो हम इसमें रख देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी क्या आएगा, अनंत। निम्न में से कौन सा सिद्धांत या नियम यह बताता है कि किसी कक्षक में